जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, आज हम अपनी क्लास में लेकर आए हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में पढ़ रहे हैं हम लोग सीरीज में इसके पहले मैं 3 टाइप पढ़ा चुका हूं। अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं सीरीज को टाइप वाइज डिवाइड करके पढ़ा रहा हूं। आपका एक भी प्रश्न जो है कि सीरीज से गलत नहीं होगा। जैसे ये हमारा क्या 4th टाइप चलने वाला है, इसमें बेस्ड ऑन कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। इसके पहले जो है कि हम 3 टाइप पढ़ चुके हैं, और एक एक प्रश्न अलग अलग वैरायटीज़ के प्रश्न को मैं कवर किया हूँ। जितने भी टाइप के एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं सारे टाइप्स को मैं कवर किया हूँ। आपका ये जान लीजिए, अगर आप उसको कर लेते हैं ना, तो फिर तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने लायक हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, लेखपाल हो, जहाँ भी रीजनिंग आती है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, पूरे एडवांस लेवल तक। जितने अच्छे से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं और जितने लो से लो प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को मैं कवर कर रहा हूँ। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस एक बार कंप्लीट करिए, फिर आपको बार बार दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं कि कभी कुछ यहाँ से कुछ पढ़ लिया, कुछ वहाँ से पढ़ लिया, कुछ वहाँ से पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं सिलेबस कंप्लीट होता है। जहाँ भी पढ़िए आप लोग कंप्लीट पढ़िए। अगर आपको डिटेल में सब कुछ मिलता है तब वहाँ पढ़िए आप लोग। क्यों आप लोग जो है कि बार बार इधर उधर भागते हो? ठीक है, तो भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ। आज देखिए, जो हमारा चलने वाला 4th टाइप है बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस सीरीज, और इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि ये हमारा पहला प्रश्न है, और इसी टाइप से प्रश्न जो है कि बेस्ड ऑन कॉन्टीन्यूअस सीरीज में पूछता है। ये दे देता है क्या, ए। यहाँ पर अब हमें फिल करना है, अब कौन सा अल्फ़ाबेट फिल होगा, फिर उसके बाद सी है, ए है, फिर उसके बाद ऐसा सीरीज चला रहा है। तो इस सीरीज को फिल करना है आपको। मतलब ये सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी यहाँ भर दें। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन बना के देगा। देखिए क्या क्या भरना है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, यानी 5 नंबर पे हमें भरना है। तो आपको ऑप्शन भी 4 मिलेगा। वहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट एक जो है कि ऑप्शन में होगा। तो आइए इसको फिल करते हैं और समझते हैं इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए हम क्या करते हैं। देखिए ए है, ए के बाद हमें भरना है, फिर उसके बाद सी ए के बाद भरना है, बी ए बी के बाद भरना है, ए डी के बाद भरना है, ए बी सी के बाद भरना है, और डी बी के बाद भरना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर भरना है, तो सी के पहले क्या आना चाहिए। आपको आगे चलिए सीरीज में कहीं ना कहीं तो मिलेगा सी के पहले क्या भरना है। तो सी के पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख गया ना। देखिए कहीं नहीं दिखा, लेकिन सी के पहले यहाँ दिख गया। क्या है, बी है, और बी के पहले क्या है, ए है। अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भर दीजिए। देखिए यहाँ पर दिखा क्या, सी बी, यानी ए बी सी। क्या अगर बी भरने पर ए बी सी बन रहा है? यहाँ देखिए बी भर दीजिए तो सही है, ए बी सी बन रहा है कि नहीं, ए बी सी है कि नहीं। अब देखिए, अब ए के बाद क्या भरा जाएगा और बी के पहले क्या भरा जाएगा। ए के बाद और बी के पहले। आगे चलिए सीरीज में कहीं पर दिख रहा है आपको कि बी के पहले आए और ए के बाद कुछ आए। ठीक है, तो देखिए बी के पहले क्या है, ए है कि नहीं। बी के पहले ए, लेकिन बी के और पहले जो है कि बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ए है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए बी के पहले ढूंढना है, तो और कहीं ढूंढिए। देखिए बी के पहले देखिए डी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो बी के पहले डी, और यहाँ भी स्पेस दिया है। बी के पहले डी, यहाँ भी स्पेस दिया है, यानी बी के पहले क्या आएगा, यहाँ पर डी आएगा। अगर डी भर देते हैं तो फिर यहाँ पर भी तो डी भरना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या भरना पड़ेगा, नहीं, बी के पहले डी, डी के पहले ए वाला भरेंगे ना, ए, यहाँ पर ए भरना पड़ेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए अब सीरीज क्या बना, ए बी सी, इसको कंप्लीट, फिर ए डी बी, ए डी बी 3 को लीजिए। फिर इसके बाद क्या है, ए बी। अब यहाँ क्या भरेंगे, ए बी, बी के बाद क्या है, सी है, तो यहाँ पर सी भर दीजिए। तो ए बी सी। अब देखिए सीरीज होगा कि नहीं, ए बी सी, ए डी बी, ए बी सी, फिर इसके बाद आ गया कि नहीं, ए डी। अब यहाँ बी भरेगा, है कि नहीं, ए डी बी, ए डी बी आया, फिर ए डी बी आया, फिर ए बी सी आया कि नहीं, ए बी सी, फिर ए डी बी आया कि नहीं, ए डी बी। देखिए सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। एक बार क्या कर रहा है, ए बी सी, फिर इसके बाद ए डी बी,
ABC, ADB, ABC, ADB, यानी हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर पहले B आएगा, फिर D आएगा, फिर C आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा। जिस ऑप्शन में A होगा यही हमारा राइट आंसर कहलाएगा। तो बात समझ में आई। इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने वैरायटीज़ के बन सकते हैं ना, सारी वैरायटीज़ को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये तो अभी आसान था। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। अब चलिए देखिए, ये हमारा प्रश्न क्या, CD डैश AB डैश CD डैश AB डैश DD A डैश B। अब यहाँ पर क्या आएगा आपको भरना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि बड़े ग्रुप को देखा करिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बड़ा ग्रुप कौन सा, देखिए यहाँ 2 है, 2 है, 2, तो ये 3 का ग्रुप है ना। तो सबसे पहले आप बड़ा ग्रुप देखिए, और बड़ा ग्रुप देखने के साथ साथ आप जो है कि इसके आगे और पीछे वाला अल्फ़ाबेट देखिए और उस हिसाब से सीरीज को अरेंज करिए। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ABB। ठीक है, यानी A के बाद DB आया और यहाँ पर A के पहले DD आया। तो ऐसा कुछ कहीं पर फिल करिए। देखिए, A के पहले क्या है, DD है। इसका मतलब अगर A के पहले यहाँ DD है ना, A के पहले अगर एक D आ जाएगा तो ये DD हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ D भर दीजिए आप। ठीक है, और साथ साथ अगर आपके पास ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन को देखते चलिए। हो सकता है तीसरे नंबर पे 1 2 3 नंबर पे केवल D ही दिया हो और बाकी जगह A दिया हो। जैसे 3 वाले प्लेस पे सभी ऑप्शन में अगर मिलाएं हम, तो कहीं A दिया हो, कहीं C दिया हो, कहीं B दिया हो और एक ही ऑप्शन में 3rd प्लेस पे D दिया हो, तो वहीं पर हम आंसर करके निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो पहले पूरा फिल कर लीजिए। तो देखिए, अब यहाँ पर A हो गया, DD हो गया और फिर उसके बाद क्या आया, C आया। तो यहाँ पर ADD के पहले C आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो हमने C भर दिया, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अब देखिए, अब सीरीज कुछ पकड़ में आ रही है। अब यहाँ AB है, AB के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ देखिए ABB है और फिर इसके बाद C आया। तो अगर यहाँ B भरेंगे तो ABB और CD नहीं हो जाएगा। देखिए ABB CD हो गया सीरीज। अब देखिए पकड़ में आ जाएगी ABB CD। ठीक है, एक सीरीज ये बनी ABB CD। और इसके बाद यहाँ देखिए फिर से ABB CD यहाँ से, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, फिर से ABB हुआ, फिर देखिए यही सीरीज यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर सीरीज भी रिवर्स होती है। ABB के बाद क्या आना चाहिए, CD। देखिए सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई, CD। यानी सीरीज क्या था, ABB CD, है कि नहीं। तो ऑप्शन में हमारे क्या होगा, D होगा, B होगा, D होगा, C होगा और B होगा। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। बात समझ में आई। तो सीरीज आपको इसी प्रकार करनी है। सबसे पहले बड़े ग्रुप को देखिए, फिर उसके आगे पीछे का अल्फ़ाबेट देखिए। आप लोग फटाफट पकड़ लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस लेकिन चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर स्पीड आ जाएगी। थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न ये होता है। ठीक है, पूरी सीरीज में यहीं पर मुश्किल आती है, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत सारे प्रश्नों का अगर इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। बात समझ में आई। अच्छे लेवल का प्रश्न यहीं से बनता है। तो आइए चलिए आगे चलते हैं। चलिए आप लोग इस सवाल में ज़रा दिमाग लगाइए। पहले वीडियो पॉज करिए और उसके बाद सॉल्व करिए। देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। तो हम बताते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है, सीरीज पकड़नी है और ये सारे पता है एग्ज़ाम के आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से करिएगा। सबसे पहला बड़ा ग्रुप देखेंगे तो SKMGK। ठीक है, तो और देखिए हमें ए वाला कहीं और बैठ रहा है, SKMGK, और कहीं देखिए यहाँ पर है ना SKM, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यम के बाद डबल क्या होना चाहिए बताओ, SK के बाद यम आया ना, यम के बाद DG आना चाहिए, DG। तो यहाँ पर एक G ले लेंगे तो ये DG हो जाएगा, हो गया ना, DG और K, यहाँ तक तो हो गया। ये वाला कंप्लीट कर रहा है। अब देखिए यहाँ K के बाद यम आया है और यहाँ K के बाद खाली है, तो K के बाद क्या यम भर दें। ठीक है, तो K के बाद यम भरेंगे तो यम भर देंगे, यहाँ यम हो गया ना। अब देखिए यम के बाद यहाँ खाली दे दिया, लेकिन यम के बाद यहाँ फिल कर दिया। यम के बाद क्या है, P आया, तो यहाँ P भर दें। अब P के बाद देखो यस आया, यस, P के बाद क्या है, यस आया।
अब देखिए यस के बाद यहाँ खाली कर दिया, लेकिन यस के बाद यहाँ तो भर दिया है ना, यस के बाद के भर दिया, तो यहाँ पर के भर दीजिए। और देखिए आगे क्या हो जाएगा, इधर देखिए अब जी, यहाँ क्या था, डबल जी देखा था हमने, तो डबल जी के बाद के आना चाहिए, तो यहाँ अगर जी भर देंगे तो डबल जी के बाद क्या के नहीं आ रहा है, ठीक है आ रहा है। और के के बाद क्या आ रहा है, यम आ रहा है, तो यम भी आ रहा है। और यम के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए यम के बाद जो है कि पी यस आ रहा है, तो अगर यहाँ पी भर देंगे तो क्या पी यस नहीं हो जाएगा, पी यस के यम। सीरीज कंप्लीट हुई कि नहीं। आपको इसी तरह से सोचना है, आगे पीछे करके जो कि सोचना है कि यहाँ मतलब आगे ले जाएंगे पीछे ले जाएंगे फिर आगे ले जाएंगे पीछे ले जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी पी यम के। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से आपको सोचना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आइए हम इसे देखते हैं, यहाँ क्या है। अब देखिए सबसे पहला बड़ा ग्रुप देख लीजिए, तो यहाँ पर कौन सा है बताइए, के यल ए, ठीक है के यल ए। तो पहले के यल ए को फिल कर लीजिए, के यल ए आ गया ना, तो यहाँ पर यल आ जाएगा के यल ए। अब देखिए यहाँ क्या है, के के पहले यू आया है, तो देखिए कहीं पर के के पहले यू भरना है कि नहीं, यानी यू के देखिए यहाँ पर भी एक आया, तो हिंट हमें तो मिल गया, यानी यू के आएगा, तो यहाँ पर क्या यू के भर दें, हो जाएगा ना यू के, फिर यू के। अब ये देखिए क्या बन रहा है, के यल ए यू के, है कि नहीं। अब फिर उसके बाद क्या, यहाँ से समझिए यल ए यू के, फिर यल ए, यहाँ पर यल ए यू के, और देखिए यल ए, यहाँ पर भी ए भरिए, यू के, फिर उसके बाद यल ए यू के। आपको समझ में आया क्या सीरीज चल रही थी, यल ए यू के, ये हमारी सीरीज चल रही थी यल ए यू के, ठीक है। यही सीरीज कंटिन्यूस हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा ए यल यू यू ए, वही हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया। तो इसमें जो सीरीज चल रही थी यल ए यू के, यल ए यू के, आपको यही सोच के फिल करना था। चलिए अब आगे चलते हैं। आइए चलिए दोस्तों इसे हम देखते हैं और आप पहले सॉल्व करिएगा। यहाँ पर देखिए क्या आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा ग्रुप तो कौन सा है, यही है ना, ए वाला है और ए वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्यू पी एफ यम, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एफ यम सी बी मिलेगा, तो क्या हम एफ यम सी बी यहाँ भर दें, है कि नहीं। अब देखिए बी के बाद यक्स आया, तो बी के बाद जो है कि यक्स आना चाहिए, अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो आया ना, फिर उसके बाद यहाँ देखिए क्यू पी आया है, क्यू पी के बाद एफ आया है, तो क्यू पी यहाँ हो जाएगा पी, क्यू पी एफ, एफ के बाद क्या होगा यम सी बी, तो यम सी बी तो दिया है कि नहीं। तो पकड़ में आई सीरीज, यक्स क्यू, देखिए क्यू के पहले क्या होगा यक्स होगा, तो यक्स क्यू सीरीज देखिए, यक्स है क्यू है पी है एफ है यम है सी है बी है, फिर इसके बाद यक्स है क्यू है पी है एफ है यम है सी है बी है, फिर यक्स हो जाएगा, फिर यही सीरीज यक्स क्यू, फिर इसके बाद पी एफ यम सी बी, यानी यही सीरीज चल रही है। यही सीरीज जो कि 3 बार चली है, ऐसे एक बार और चली एक बार और चली। बात समझ में आई। तो यही सीरीज 3 बार चली है, यक्स क्यू पी एफ यम बी सी बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले में पी, फिर इसके बाद एफ, फिर इसके बाद यक्स, फिर इसके बाद सी, फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद क्यू, फिर इसके बाद पी। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई। तो इतने लंबे लंबे सवाल आते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, यहीं से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है और यहीं लोग क्या खा जाते हैं, मार खा जाते हैं, ठीक है। जो बाटर्न आपको बताता चलो उसको फॉलो करिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ी सी इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस तो हर जगह है, बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारे सामने प्रश्न है, यहाँ पर सबसे पहले ही भरने के लिए दे दिया, ठीक है। बाकी पैटर्न तो वही होगा, ठीक है, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर कितना भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर सीरीज देखिए क्या है, एक तो ग्रुप ए वाला देखिए सी पी डी क्यू सी, ठीक है, एक ग्रुप ए वाला है। तो 2 ग्रुप को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्यू डी पी सी, यहाँ भी आया क्या। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या
क्यू डी पी सी, तो क्यू डी पी सी और कहीं खोजिए कि क्यू आए, डी आए, पी और सी आए, तो क्यू यहाँ तो सी आ गया, नहीं होगा। और इसके बाद देखिए क्यू सी नहीं, क्यू हमें चाहिए क्यू डी पी सी, तो यहाँ पर अगर भरे हम क्यू डी पी सी तो क्या सीरीज नहीं बनेगी, क्यू डी पी सी, है कि नहीं। तो यहाँ आया ना क्यू डी पी सी, एक सीरीज यहाँ हो गई और एक सीरीज यहाँ हो गई, तो पहली सीरीज हमारी क्या हो गई, क्यू डी पी सी। अब देखिए क्या और कोई सीरीज इसमें है। अब इसके बाद आया यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्यू डी पी सी के पहले क्या है, पी डी क्यू सी, पी डी क्यू सी, तो क्या पी डी क्यू सी और कहीं बनेगा, पी डी क्यू सी। यहाँ पर देखिए पी डी, अगर यहाँ भर देते हैं पी डी और क्यू सी, तो देखिए यहाँ पर बन रहा है कि नहीं, तो पी डी क्यू और सी। और देखिए कहीं पर बनेगा, देखिए पी डी क्यू सी, यहाँ पर भर दीजिए क्यू सी, वहाँ से भी सीरीज चलेगी ना, पी डी क्यू सी। फिर इसके बाद आना चाहिए क्या, क्यू डी पी सी, फिर पी डी क्यू सी, फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, क्यू डी पी सी, यानी दो सीरीज इसमें चल रही है। एक सीरीज चल रही है, कौन सी सीरीज, देखिए एक सीरीज चल रही है क्यू डी पी सी, एक चल रही है पी डी क्यू सी, समझ में आया। यहाँ देखिए क्यू डी पी सी, पी डी क्यू सी, है ना, फिर इसके बाद क्यू डी पी सी, फिर इसके बाद पी डी क्यू सी चल रही है ना, फिर इसी तरह से चलती चली जाएगी, यानी दो सीरीज इसमें चल रही है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो आपके ऑप्शन में क्या, कौन सा आंसर होगा, जिसमें क्यू होगा, जिसमें सी होगा, जिसमें पी होगा, जिसमें डी होगा, जिसमें डी होगा, जिसमें पी होगा, जिसमें क्यू होगा, जिसमें सी होगा। देखिए इतना बड़ा, समझ में आया। तो जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें दो दो सीरीज को चलाया, तो प्रश्न आए हैं और आगे भी आएंगे। आप आसान के चक्कर में मत रहिए, आसान कुछ भी नहीं है। कंपटीशन बहुत ही, उसका लेवल जो है ना बहुत ही हाई हो चुका है, तो अब बहुत मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। आपको बहका नहीं रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, लेकिन तब तक आप देर ना हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अभी से अलर्ट हो जाइए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कोई भी फालतू क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है उस आधार पे आप प्रैक्टिस करिए ना। देखिए एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, आप उठा के देख लीजिए ना। सीजीएल का पेपर उठा के देख लीजिए 2021 में जो हुआ, CHSL का उठा लीजिए, MTS का उठा लीजिए, है कि नहीं। तो आपके पास बहुत सारे PYQs हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ से प्रश्न उठाइए और सॉल्व करिए, समझ में आ जाएगा लेवल आपको। और उसी लेवल के अकॉर्डिंग हमें जो है कि तैयारी करनी है, ये नहीं कि लेवल कुछ और है और पढ़ कुछ और रहे हैं। तो पढ़ाई भी एकदम स्टैंडर्ड लेवल की होनी चाहिए, एग्ज़ाम बहुत स्टैंडर्ड लेवल का हो गया है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए अब देखते हैं हम क्या, यहाँ पर आप देखेंगे कि यस है, डबल डब्ल्यू है, फिर इसके बाद यस है, डैश है, ट्रिपल डब्ल्यू है, यस डैश, यस ट्रिपल डब्ल्यू, डैश ट्रिपल एस। तो यहाँ पर देखिए सीरीज क्या चल रही है, जब एक बार यस आता है तो दो बार डब्ल्यू आता है, यानी जब दो बार यस आएगा तो तीन बार डब्ल्यू आएगा, है कि नहीं। ये दो बार यस आया तो तीन बार डब्ल्यू, जब एक बार यस आया तो क्या दो बार डब्ल्यू आता है, यानी जब तीन बार यस आएगा तो यानी चार बार डब्ल्यू आना चाहिए, है कि नहीं। तो यानी चार बार डब्ल्यू आ गया। अब यही सीरीज चल रही है कंटिन्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस यस डब्ल्यू, तीन ही जगह भरना था ना, यस यस डब्ल्यू, जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। एक बार यस तो दो डब्ल्यू, दो बार यस तो तीन डब्ल्यू, तीन बार यस तो चार डब्ल्यू, है कि नहीं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्त इसे देखते हैं, ये क्या पूछा है, आप लोग लगाइएगा, बता रहे हैं हम। देखिए अब यहाँ पर ग्रुप अगर देखें तो यहाँ पर चार का है, यहाँ पर तीन का है, यहाँ पर भी तीन का है। तो आप जो है कि चार वाले में देखिए क्या WCM, क्या है WCM, तो आपको कहीं दिख रहा है WCM, देखिए W, यहाँ पर देखिए WCM आपको दिखा, और U के पहले क्या J है, तो यहाँ पर क्या WCM के पहले J नहीं होगा, तो एक सीरीज़ तो हमारी क्या बनी। अब देखिए यहाँ पर
JWCM, JWCM। अब देखिए JWCM के पहले क्या आएगा, अभी हमें देखना है। यहाँ पर दिया है क्या, डबल यम, तो JWCM के पहले डबल यम, अगर यहाँ यम भर देते हैं तो क्या डबल यम नहीं हो जा रहा है, हो जा रहा है, ये भी बात सही है। यहाँ पर डबल यम, और डबल यम के पहले यहाँ भरना है, लेकिन डबल यम के पहले यहाँ पर दिया है P, तो यहाँ पर P भर दीजिए। बात समझ में आई। अब इसके बाद देखिए JWCM के बाद दिया डबल PWM, तो PWM देखिए यहाँ पर भी दिया है JWCM के बाद दिया PWM, फिर से आया JWCM, फिर से वही सीरीज चली, JWCM के बाद PWM, फिर इसके बाद वही चलेगा ना J, फिर से सीरीज हो जाएगी J, फिर U, JW, फिर इसके बाद CM होना चाहिए, तो CM देखिए यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, फिर इसके बाद PWM, यानी सीरीज यही चली है कि JWCM और इसके बाद फिर लगाया PWM, JWCM PWM। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, UCMJPUMJ, जिस ऑप्शन में होगा वो ये हमारा राइट आंसर कहलाएगा। समझ में आया। तो आप सीरीज को इसी तरह से बहुत इत्मीनान से, बहुत ही ध्यान देकर करेंगे, ठीक है, माइंड को कंसंट्रेट करके करेंगे, तब आपको वैरायटीज समझ में आएंगी और सारी जो कि चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आऊँगा, एक वीडियोस और, उस पर भी मैं प्रैक्टिस करवा दूँगा। अलग अलग तरीके का प्रश्न होगा, बहुत ही शानदार तरीके से उसको मैं जो कि डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।